यार इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी ये गांव हैं, अगर इनकी हम बात करें स्ट्रक्चर की, ये होते कैसे थे। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था एक आर्कियोलॉजिस्ट सर से, वो राखी गढ़ी के ऊपर काम किया, प्रोफेसर वसंत सिंह ने। तो वो कहते हैं कि हमारे जो एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है, कि हम कोई भी दीवार बनाते हैं तो एक ईंट ऐसे रखते हैं, एक ईंट ऐसे रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं ना, मैंने बनाई नहीं 9 इंची 4 इंची 9 इंची 4 इंची ऐसे और ऐसे ईंट रखते हैं। तो ये हड़प्पा काल में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर ईंटों का था। हड़प्पा काल के अंदर में, जो आज से 4,000 साल पुरानी बात है, जब घर बनते थे तो उनके बीच में आंगन होता था। कभी भी ढके हुए घर नहीं थे, पूरा आंगन के साइड में छोटे 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 घर होते थे, वेंटिलेशन और पानी की निकासी और ये सारा हो पाए। गलियां होती थी, वो भी उतना ही चौड़ी, उसी तरीके का वो होता था। तो यही सेम स्ट्रक्चर दिल्ली के गांव का भी था। ठीक है। तो एक हमारी विजुअल इमेजेस, एक विजुअल परसेप्शन होता है कि भाई ये तो गांव नजर ही नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल नई बिल्डिंग्स हैं। तो हमने उस हेरिटेज को अपने को खो दिया है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से हम बाहर से अर्बन दिख रहे हैं पर दिमाग से रूरल दिख रहे हैं। लास्ट के 20-30 साल बहुत कठिन रहे हैं। मतलब मैं जिस तरह से इसे देखता हूँ, ना काबिल बर्दाश्त बिल्कुल। क्योंकि लीडरशिप की एक कमी रही है। और नहीं करती है क्योंकि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक मेरे मित्र आए यूके से, मैंने बताया था भाई, मैट बर्किनशॉम। वो 15 साल से दिल्ली के ऊपर काम कर रहे हैं। वो हिंदी में उन्होंने दादाजी से बात करी, अच्छे से बैठा है, मतलब पूरा, मतलब उसको दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है। 15 साल में उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसे सब पता है कि इस गांव में कौन है, उस गांव में कौन है, जाति डायनामिक सब कुछ पता है उसको। तो वो बोलता है मैं आपके गांव में पहली बार आया, मेरे को स्पेन के गांव की याद आती है। तो बताओ। हाँ। ठीक है। तो मतलब गांव तो गांव ही है, लेकिन जो लॉस ऑफ एस्थेटिक हुआ है, जो लॉस ऑफ आर्किटेक्चर हुआ है, वो बहुत ही, आई थिंक, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लगता है मेरे को, तो टू बी वेरी सीरियसली। क्योंकि आप एक चीज देखो ना कि हमारा पार्टिसिपेशन कितना कम हो गया है। मतलब आप देखिए 1984 में चौधरी भरत सिंह शौकीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था राइट्स को रोकने का। जो कि निलोटे गांव से आते हैं, उनको एक टाइटल दिया कि ही इज द जाट गांधी ऑफ दिल्ली। और इस तरह से बहुत लीडर थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे गांव ने लोगों को शेल्टर दिया, बहुत शेल्टर दिया। वो शायद स्टोरी तो कभी किसी ने कवर की नहीं, लेकिन मतलब जो हमारा एक स्टेक होल्डरशिप की हम बात करते हैं ना, वो पिछले 20 सालों में हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। और वही फ्रस्ट्रेशन, जैसे आपने बोला कंधे पे हाथ रखा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली में वो फ्रस्ट्रेशन है। और वो रिफ्लेक्ट होगी, वो आर्किटेक्चर में भी रिफ्लेक्ट होगी, वो माइंडसेट में भी रिफ्लेक्ट होगी, वो हर जगह आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिख जाएगी। इस पे भाई थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं विलेज एस्थेटिक की एंड ब्रेकिंग ऑफ दैट विलेज एस्थेटिक इन लास्ट 50 इयर्स। विलेज एस्थेटिक्स का 50 इयर्स को आप चलो टाइम छोड़ देते हैं, पर मैं इसको कह रहा हूँ कि एक विलेज की इमेजिनेशन क्या है। एक विलेज की इमेजिनेशन है, खेत आएंगे, खेत के बाद एक गांव शुरू होगा, गांव होगा, उसके एक मोहल्ला पिछड़े समाज का होगा, बीच में एक चौपाड़ होगी। ये इमेजिनेशन है मोटी मोटे तौर पे पूरे नॉर्दर्न इंडिया की। पर आप समझो कि दिल्ली में आपने खेत हटा दिए। सबसे पहला स्टॉप मैंने नहीं किया, सबसे पहला स्टॉप हमने नहीं किया, सबसे पहला स्टॉप डीडी ने किया कि आपने वो खेत हटा दिए। उस इमेजिनेशन में वो खेत गए तो जो गांव में और घरों में जगह चाहिए थी न्यार रखने की, फॉडर रखने की, या फिर अपनी खेती रखने की, या फिर गेहूं रखने की, उस जगह की यूज नहीं रहा। अब जब वो खेत गए तो मैं अपनी गाय को क्या खिलाऊं? तो गाय को रखने की जो जगह थी, जो अलग अलग भाषा में अलग अलग हो सकती है, वो जगह चली गई क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब वो गाय की जगह चली गई, तो वो कॉमन स्पेसेस तो खत्म हो गए। डीडीए ने फिर जो ग्रेजिंग लैंड थी या ग्राम सभा की जमीन थी, डीडीए ने वो भी ले ली, तो वो भी एस्थेटिक ब्रेक हो गया। तो भाई जब बेसिक रिसोर्सेज विच डिफाइंड अ विलेज वो ही ले ली गई, तो फिर विलेज तो सिर्फ, मैं कह रहा हूँ, जो हम कह रहे हैं वो पैसिव नॉस्टैल्जिया है बस। मेरे बाबा दादा पापा ने बता दिया कि ये गांव था, इसलिए ही हम ये सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मेरे पापा दादा समझो उनकी मेमोरी इरेज हो जाती तो हम लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। मैं और परचूने की दुकान खोल के बैठ रहा हूँ तो मैं कहता भाई बढ़िया जीवन चल रहा है। तो ये एस्थेटिक हमने नहीं ब्रेक किया भाई, ये बड़ी फोर्सेस ने ब्रेक किया। एक बात और बताओ मेरे को, हम जो दिल्ली के गांव वाले वकील क्यों बनते हैं इतने ज्यादा?
भाई इसका आंसर क्योंकि इसलिए पढ़ना नहीं पड़ता और कि ये सब तो आसान धंधा है।